अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, घर पे स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी क्वेरीज लूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स में ये बच्चे मेंशन करते हैं कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करो, पीडीएफ्स नहीं मिल रही हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो वीडियो है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड होंगी। इसके अलावा जो टेस्ट हो रहे हैं वो होंगे आपके जेके सिविल सर्विस की ऐप है, उसके आप डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे टेस्ट आपके वहाँ पे होंगे और उनका एनालिसिस जो होगा वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आज जो हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का, आज ये 4th लेक्चर होने जा रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्री मौर्य एज, मौर्याज के आने से पहले की एज और मौर्याज के आने से पहले की हिस्ट्री क्या क्या थी वो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर प्री मौर्य एज की बात की जाए तो टाइम पीरियड इसका रहता है 600 BC से लेकर स्टार्ट होता है और 400 BC तक, ठीक है। विच मीन के 200 साल का ये टाइम पीरियड जो है ये कहलाता है आपका प्री मौर्यन एज। इसमें अगर बात की जाए, अगर पीछे लेक्चर थोड़ा सा मैं अगर पीछे जाऊं तो हमने क्या पढ़ा था, वैदिक एज जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक एज जो था उसमें हमें डिस्कवर किया है आयरन, उसमें हमें डिस्कवर हुआ था आयरन। तो आयरन से ही क्या हुआ, कहा जाता है कि ये जो आयरन डिस्कवर हुआ था इससे क्या हुआ, काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और बहुत ज्यादा स्टेट्स का क्या हुआ, स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है। लोग इधर से उधर जाने लगे, बहुत सारे काम करने लगे। तो जिससे क्या हुआ, अगर बात की जाए यहां से तो यूपी और बिहार में क्या हुआ, सबसे ज्यादा वहां पे क्या हुई थी, इस एज में प्रोग्रेस हुई थी, लोगों ने की थी। अगर बात की जाए तो इससे हमें हुआ क्या, ये जो आयरन आया बहुत सारे एग्रीकल्चर इससे होने लगा, बहुत सारे औजार हथियार बनने लगे, इसी से क्या हुआ, बहुत सारे घर बनाए जाने लगे। तो कहीं ना कहीं आप यूं कह सकते हैं कि लेटर वैदिक एज के बाद तक महाजनपदाज के बनने तक क्या हुआ, जो जन था, जो लोग थे, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती गई और वही क्या हुआ, बाद में बनती गई आपकी स्टेट, छोटी छोटी स्टेट में डिवाइड हुआ। दस क्या हुआ, महाजनपदाज सुप्रंग हुए और जनपदाज सुप्रंग हुए और वहीं से क्या बना हमारे आपके पास महाजनपदाज। जन क्या था, जन विच मीन्स होता है पब्लिक, लोग, और वही क्या बने, जनपदाज, उन्हीं का जो हेड बना। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये जो महाजनपदाज हैं इनके सोर्स की अगर बात की जाए, हमें कहां से पता चलता है कि महाजनपदाज क्या थे, तो वो सोर्स कौन से हमारे पास, एक है अंगुत्तरा निकाया महावस्तु, जो कौन से सोर्स है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और इसके अलावा भगवती सूत्र जो है, जो जैन लिटरेचर है हमारे पास, इसमें मेंशन किए गए हैं कि हमारे पास क्या थे, तब कितने महाजनपदाज थे, 16 महाजनपदाज। 16 महाजनपदाज से क्या मतलब है कि ये जो जनपदाज थे 16, छोटी छोटी स्टेट्स हमारे पास कितनी थी, 16 थी। उसके बाद कहा जाता है, इन्हीं सोर्स से हमें पता चलता है कि तब कोई कॉइन का एविडेंस नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, लेकिन हमें कहा गया कि फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन यहाँ पे हुआ है। कौन सा कॉइन यहाँ पे यूज हुआ है, तो वो कॉइन्स कौन थे, वो थे आपके पंच मार्क कॉइन्स। ये आपको याद रखना है। पंच मार्क कॉइन्स कब आए, तो ये आए ड्यूरिंग महाजनपदाज के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि पंच मार्क कॉइन्स के बाद क्या लिखा है, 16 महाजनपदाज। ये जो 16 महाजनपदाज थे, इनको आपको याद रखना है कि इनकी कैपिटल कहाँ रही, और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए तो एक था कंबोज, जिसकी कैपिटल रायपुर थी, राजपुर। नेक्स्ट एक था वत्सा और इसकी कैपिटल कहाँ थी, पुटोली। अवंती कसुम्बी थी, उसके बाद सुरसेना उज्जैन थी इसकी। इसके बाद अमाकास, मथुरा, चीड़ी, सुक्ताकर्णी, और उसके बाद मालवा का था पावा कैपिटल। कुरु का कहाँ था, हस्तिनपुर। उसके बाद पंचला का कहाँ था, अरिहच्चरा। उसके बाद मत्स्य की कहाँ थी, विराट निगारी थी।
उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए विजी, विजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसकी कहाँ थी कैपिटल, उसकी कैपिटल वैशाली थी। गंधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसकी कैपिटल कहाँ थी, तक्षशिला। और अंगा, अंगा की थी चंपा। और काशी, काशी की कहाँ थी, बनारस। कोशला जिसकी कहाँ थी, श्रावस्ती। और मगधा एम्पायर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल कहाँ थी, तो इनकी कैपिटल कहाँ थी, राजागृहा। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। इसमें देखो ये जो 16 महाजनपदास हैं, इनमें आपको क्या करना है, सारे के सारे महाजनपदास की कैपिटल को नहीं याद रखना है, इसमें वही याद रखना है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले यहाँ पे ये जो महाजनपदास थे, ठीक है, उसको हमने पढ़ा कितने थे, 16। तो महाजनपदास में आगे जाके ये जो 16 स्टेट्स थी, इनमें जो स्टेट्स उभर के आई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट वो कौन थी, मगधा। मगधा की बात की जाए तो फॉर्मेशन हमने इसमें पहले जानना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड जानेंगे हम, तो जो पीरियड था 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के बीसी तक, ये जो पीरियड रहा है, इसमें ये जो 16 स्टेट्स बनी थी, महाजनपदास बने थे, इस पीरियड में क्या हुआ, एक दूसरे के साथ वो लड़ने लगे। देखो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा पॉपुलेशन में क्या होगा, उतनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लड़ाइयां होने लगी आपस में, और जिसमें उभर के आए आपके 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स, वो कौन कौन सी थी, एक थी मगधा, एक था कोसला, एक था वत्सा और एक था अवंती। ये मोस्ट पावरफुल स्टेट थी तब की अमंग 16 महाजनपदास में। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, इन 4 स्टेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट उभर के आती है, हमारे सामने जो आती है, वो होता है मगधा। और मगधा की अगर हम बात की जाए तो मगधा जो एम्पायर है, इसको कहा जाता है कि फाउंडर कौन रहे हैं इसके फाउंडर, तो वो थे जसरंडा और दूसरे कौन थे, इसमें बृहद्रथ को कहा जाता है। दे वर द 2 हु फाउंड द मगधन एम्पायर। बट मगधन एम्पायर की अगर बात की जाए तो इसके असल ग्रोथ कहां से होती है, तो जब यहाँ पे डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है, पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी, असल ग्रोथ वहां से स्टार्ट होती है। इन द नटशेल यूं कहे कि एग्जाम के लिए क्या याद रखना है आपको याद रखना है फाउंडर ऑफ मगधन एम्पायर कौन है। तो कौन थे, वो आपको जसरंडन याद रखना है, और दूसरे कौन थे, बृहद्रथ। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी ग्रोथ कहां से स्टार्ट हुई, तो इसकी ग्रोथ असल में स्टार्ट होती है जब हरियंका डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है। यहीं पे अगर हम बात करें कि देखो 16 महाजनपदास से, तो बाकी के जनपदास का क्या हुआ, वो इतनी जल्दी उभर के क्यों नहीं आए, हमारे पास मगधा ही एम्पायर क्यों आती है। तो होता क्या है, जो मगधा एम्पायर है, कुछ रीजंस हम इसमें जानेंगे कि रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगधन एम्पायर कौन कौन से रीजन थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसका ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया जो इसका है वो काफी ज्यादा रिच है मिनरल्स में, सॉइल को लेके, और यहाँ पे क्या है, आयरन है, एलुवियल सॉइल है ऑफ गैंडेटिक प्लांट। ये जो मगधा है ये बिहार के आसपास का एरिया था। इसके अलावा ये कैसे उभर के आई, यहाँ के जो लोग थे, मगधा एम्पायर जो थे, इसके लोग बहुत अच्छे से जानते थे एलिफेंट्स को यूज करना इन वार में, इससे ये उभर के आई। तीसरा, यहाँ के जो रूलर्स थे, मगधा एम्पायर के रूलर्स थे, लाइक अजातशत्रु, लाइक बिंबिसार, तो ये काफी ज्यादा एम्बिशियस रूलर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मगधा की जो एम्पायर थी वो काफी ज्यादा उसका राइज हुआ एज कंपेयर विद अनदर महाजनपदास के साथ। तो सबसे पहले जो इसमें एम्पायर बनी, इसको हम जानेंगे। यहां से आपकी एम्पायर हिस्ट्री शुरू होती है। कौन सी डायनेस्टी पहले बनी, तो वो बनी हरियंका डायनेस्टी। कहां पे बनी, मगधन एम्पायर में। इसके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रहता है इसका टाइम पीरियड। और हरियंका डायनेस्टी की अगर बात करें हम, तो हरियंका डायनेस्टी का बादशाह कौन बना था,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको याद क्या रखना है, जो डायनेस्टीज होती हैं उसमें पूछा जाता है कि इसको फाउंड किसने किया या इसमें पहला राजा कौन बना। एक तो ये क्वेश्चन आता है और एक आता है कि इस डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन रहा था। तो पहले अगर बादशाह की बात करें हम, यहां पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं, जहां पे मैंने मेंशन आगे मैं लिख रहा हूं, हर्यंका डायनेस्टी को फाउंड किया था बाई बिंबिसार। बिंबिसार ने फाउंड की थी हर्यंका डायनेस्टी और इनकी कैपिटल आपको याद रखनी है, कैपिटल कहां थी इनकी, राजगीर। राजगीर में इनकी कैपिटल थी। इसके अलावा ये जो हर्यंका डायनेस्टी का बादशाह जो था, फाउंडर एंड फर्स्ट किंग जो बिंबिसार था, ये कौन से रिलीजन को फॉलो करता था, तो ये बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करता था। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उसने अपना पर्सनल फिजिशियन भेजा था, किसको, को नाम क्या था, जीवाका। किसको भेजा था, तो ये भेजा था अवंती जो थी किंगडम, उसके किंग को भेजा था अपना पर्सनल फिजिशियन। अगर पूछा जाए कि अवंती का तब बादशाह कौन था, तो वो कौन था, वो था चंडा पद्योता महासेना। ये कहाँ का राजा था, ये था राजा ऑफ अवंती। तो इसके अलावा नेक्स्ट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो बादशाह आता है वो होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु का आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है। टाइम पीरियड है 492 से लेकर 460 BC तक। अजात शत्रु बादशाह कैसे बनते हैं, तो अजात शत्रु जो होते हैं वो अपने ही बाप को मार के बादशाह बनते हैं। इनके बाप कौन होते हैं, तो ये बिंबिसार होते हैं। इनको मार के वो बादशाह बनते हैं और ये क्या करते हैं, ये बिल्ड करते हैं 2 फोर्ट्स। एक आपको याद रखना राजगीर, राजगीर जो इनकी कैपिटल थी वहां पे ये एक फोर्ट बनाते हैं। और दूसरा क्या काम करते हैं, ये एक और फोर्ट बनाते हैं जल दुर्गा। जल दुर्गा, जल दुर्गा क्या है, एक वाटर फोर्ट। जल क्या होता है, हिंदी वर्ड है विच मीन्स होता है वाटर। और इसके अलावा कहां पे बनाते हैं, पटोली विलेज में बनाते हैं। और कहां पे है ये, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा के आसपास। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजात शत्रु के टाइम पे क्या हुआ, जब ये बादशाह होता है तो जो रिलीजन बुद्धिज्म होता है, बुद्धिज्म, उसकी फर्स्ट मीटिंग इसी राजा के दौरान होती है। होती कब है, तो ये होती है 483 BC में। अगर पूछा जाए कहां पे होती है, तो कहां पे होती है, ये इनकी कैपिटल थी राजगृह और वहीं पे इनकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, 483 BC में क्या होता है, जो गौतम बुद्ध थे उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा हाँ यहाँ पे मेंशन किया है ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट किंग की, तो लास्ट किंग, नेक्स्ट किंग कौन होता है, ग्रेट किंग उदयन। उदयन का टाइम पीरियड जो रहता है वो 460 BC में स्टार्ट होता है और 444 BC में इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। इसकी अगर बात की जाए, ये जो उदयन होता है ये क्या करता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है फ्रॉम, पहले कहां थी, तो हर्यंका डायनेस्टी की कैपिटल थी पहले कहां, राजगृह। और ये कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और ये कैपिटल को कहां बनाते हैं, अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाते हैं अपनी कैपिटल। ये जो पाटलिपुत्र है ये आजकल क्या है, ये है मॉडर्न पटना। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए, हर्यंका डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन रहा, तो हर्यंका डायनेस्टी का आखिरी राजा रहा नागदशक। ये आपको याद रखना, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्यंका डायनेस्टी का, इसका अजात शत्रु, पहला किंग और लास्ट किंग। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है, हर्यंका डायनेस्टी के बाद होती है आपकी शिशुनागा डायनेस्टी एस्टैब्लिश, जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है 412 BC से लेकर 344 BC तक। इस बीच क्या क्या हुआ, कौन इसका राजा बना पहला और कौन आखिरी बना, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिशुनागा, ही वाज द मिनिस्टर। किसका मिनिस्टर था, नागदशक का। नागदशक का मिनिस्टर कौन था, शिशुनागा। और इसको इलेक्ट करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनागा। क्या होता है, इसको इलेक्ट कर आफ्टर द डेथ ऑफ नागदशक, इसके बाद शिशुनागा अपॉइंट होते हैं किंग ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो शिशुनागा होते हैं ये किसको अनेक्स करते हैं, कॉन्क्योर किसको करते हैं, अवंती एरिया को। अवंती एरिया जो इससे पहले हर्यंका डायनेस्टी का
के अगेंस्ट सबसे बड़ा राइवल वाला स्टेट था। तो उसको अनेक्स कौन करते हैं, उसको करते हैं आपके शिशुनागा। और इनकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी कैपिटल थी वैशाली। नेक्स्ट आपको याद रखना काला शोका। तो काला शोका जो था वो अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करता है। अगर इनकी बात की जाए शिशुनागा की, इनकी कैपिटल कहाँ थी पहले, वैशाली। तो जो काला शोका है वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है फ्रॉम वैशाली टू कहाँ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, तो जो आपका मॉडर्न पटना है। और इसी के दौरान क्या होता है, जब ये बादशाह होता है तो इसी के दौरान बुद्धिज्म की सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कब होती है, ये आपको याद रखना है, 383 बीसी में होती है। कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे होती है, ये इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी वैशाली, तो वैशाली में होती है। लेकिन याद रखना काला शोका ने क्या किया था, सेकंड अपनी जो कैपिटल थी पहले वैशाली, उसको शिफ्ट किया था फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। और अगर बात की जाए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो बने थे सबा कामी। ये बने थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसके बाद न्यू डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है आपकी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की बात की जाए तो स्टार्ट होती है 344 बीसी में और 323 बीसी में ये खत्म हो जाती है। इसके अगर फाउंडर या फर्स्ट किंग की बात की जाए तो वो कौन होते हैं, महापद्मन नंदा। ये जो महापद्मन नंदा है, इनको कहा गया है हिस्ट्री में कि ही वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का में पहला एम्पायर जो बिल्डर वाला था बादशाह, जिसने एम्पायर को बिल्ड किया, वो कौन था, वो था आपका महापद्मन नंदा। और पुराण में इनको क्या रेफर किया गया है, पुराण में इनको रेफर किया गया है, कहा गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। क्षत्रिय जो एक तरह का क्या था, आप कास्टिज्म मान सकते हैं। इसके अलावा ही कंक्यूर्ड कोशला एंड कलिंगा। जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके बाद जो अशोका आया, अशोका से पहले अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अशोका से पहले कलिंगा को किसने फतह किया था, तो अशोका से पहले किसने किया था, आपके महापद्मा नंदा ने कलिंगा को फतह किया था। कलिंगा की बात की जाए, कलिंगा आजकल का कौन सा एरिया है, तो ये है आपका मॉडर्न उड़ीसा। नेक्स्ट अगर बात करें हम नंदा डायनेस्टी के ही रूलर की, तो वो आता है धननंदा। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा रहता है। और इसके दौरान क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो होता है वो इन्वेड करता है इंडिया। और कब करता है, आपको याद रखना है 326 बीसी में वो इन्वेड करता है इंडिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसको किसने तख्त से हटाया था, दास किंग कैसे रहा था, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इनको हटा दिया था तख्त से। और किसकी मदद से, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी मदद किसने की थी, वो की थी कटलिया ने। कटलिया का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। बाद में इन्होंने एक बुक लिखी कटलिया ने अर्थशास्त्र। नेक्स्ट अगर बात की जाए फॉरेन इन्वेजन, इसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान में इसी बीच में क्या हुआ था, फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे। जिसमें अगर हम बात करें ईरानन इन्वेजन, सबसे पहले ईरान जो पर्शिया से आए थे वो कौन था, तो वो था आपका कायरस। कायरस जो आया था 588 बीसी से लेकर 530 बीसी तक रहता है। और ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु कंक्यूर्ड इंडिया। ये हिंदुस्तान में पहली बार आता है, पहला ऐसा फॉरेनर होता है जो हिंदुस्तान आता है। कौन होता है, आपको याद रखना है, वो है कायरस। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, और इसने क्या किया था, इससे एक सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। कौन सी सिटी, कैपिसा। कैपिसा जो कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में। नेक्स्ट अगर बात की जाए डायरस, डायरस फर्स्ट जो थे, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ कायरस। कायरस के वो ग्रैंडसन थे और इन्होंने भी इंडिया इन्वेड किया था। नेक्स्ट अगर लास्ट किंग की बात की जाए तो वो थे जर्जक्स। वो किसके सक्सेसर थे, वो थे डेरियस के सक्सेसर, और वो भी इंडिया आए थे। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि हिंदुस्तान में फर्स्ट ईरानियन इन्वेजन या फॉरेन इन्वेडर कौन आया था, वो था आपका कायरस। नेक्स्ट अगर बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अलेक्जेंडर इन्वेजन।
अलेक्जेंडर द ग्रेट कब आया? 327 बीसी में, और 325 बीसी में ये वापस चला गया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। इसके साथ क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने सबसे पहले काबुल को कंकर किया था। कब किया था? 328 बीसी, काबुल जो आजकल अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान में। दूसरा अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये इंडिया आए थे तो इन्होंने एक बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस कौन से रिवर को कहते हैं? तो झेलम और रावी के बीच में जो हिस्सा आता है। कब हुई थी? तो 326 बीसी में हुई थी। अगर पूछा जाए किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में। पोरस को हरा दिया गया था इस बैटल में, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसकी स्किल्स को देख के इसका एरिया, इसकी टेरिटरी सारी की सारी वापस की थी। और ये हिंदुस्तान कितने दिनों तक रहे थे? ये रहे थे 19 मंथ्स के लिए, और इनकी डेथ हुई थी कहाँ पे? बेबीलोन में। कब हुई? 323 बीसी में। कब, कितनी एज में थे तब वो? एट द एज ऑफ 33 ईयर्स के एज में वो थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए, ये जो फॉरेनर्स आए इंडिया, इनसे हिंदुस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? तो इंपैक्ट क्या पड़ा कि सीड्स ऑफ इंडो बैक्टीरियन, इनकी वजह से क्या हुआ? इंडो बैक्टीरियन हिंदुस्तान आए। और कौन आए? पार्थियन आए। इससे अलावा शाकाज आते हैं, कुशान आते हैं। तो ये इस अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंपैक्ट पड़ता है हिंदुस्तान के ऊपर। आप यूं कह सकते हैं कि ये डोर ओपन कर देते हैं बाकी फॉरेनर्स के लिए इंडिया आने के लिए। उसके बाद दूसरा, इनके आने से क्या होता है? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता है हिंदुस्तान में। इसके अलावा इनके आने से क्या होता है? न्यू लैंड रूट्स, सी रूट्स डिस्कवर होते हैं। और कौन करते हैं? भाई अलेक्जेंडर के आने से ये सब कुछ हिंदुस्तान में होता है। या आप यूं कह सकते हैं कि इंडियन ईरानियन जो थे, ईरानियन के लोग, उनके आने से ये सब कुछ हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मौर्य एम्पायर। इसके बाद हम मौर्य एम्पायर को जानेंगे, लेकिन मौर्य एम्पायर को हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। प्री मौर्य एज से एज जो थी, ठीक है, इसमें क्या क्या जाना हमने, एक बार ओवरव्यू मैं देता हूं। तो इसमें हमने जाना 16 जो महाजनपद से। इसके अलावा उसके बाद वही राजा बने थे। उसके अलावा क्या हुआ? इसमें डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, मगधा एम्पायर बनी। एक पढ़ी हमने हरियांका डायनेस्टी, एक पढ़ी हमने नंदा डायनेस्टी, एक पढ़ी हमने शिशुनागा डायनेस्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका लेक्चर मौर्यन एम्पायर के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा।